हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज से हम रेलवे के एग्ज़ाम में जो होता है एनटीपीसी का, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसके एक एक करके कंप्लीट पेपर देखेंगे। इसकी जो है 124 शिफ्ट हुई थी 2019 में, जो वैकेंसी आई थी उसकी। तो डेली हम इसकी एक एक कंप्लीट शिफ्ट देखा करेंगे, डेली पेपर देखेंगे, कंप्लीट पूरा पेपर। आपको डेली वीडियो मिलेगी इस पे, जो कि रिकॉर्डेड होगी। आप कभी भी उसे यूट्यूब चैनल पे हमारे खोल के पढ़ सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं ये जो एक पेपर हुआ था 23 जनवरी 2021 को हुआ था एनटीपीसी का। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसकी जो पीडीएफ है इस चैनल पे मिल जाएगी आपको, फेलियर टू सक्सेस फॉर स्टडी। ठीक है, इसे आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फिल इन द ब्लैंक्स परसेंटेज ऑफ 50 इज इक्वल टू 40। तो हमें इसका बताना है कि इसमें क्या आएगा, x अपॉन 100 इंटू 50। ये कह रहा है कि इसका जो है x की वैल्यू बतानी है। समय 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80। ये हमारा राइट आंसर इसका 80 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सचिन सिक्योर 70% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 60% इन साइंस, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड सचिन गेट इन बोथ सब्जेक्ट टुगेदर, अज्यूमिंग बोथ सब्जेक्ट टू हैव इक्वल मैक्सिमम मार्क्स। वो कह रहा है कि सचिन जो है वो लाता है 70% मार्क्स। वो कह रहा है कि इनके जो है मैक्सिमम मार्क्स हैं इक्वल है। सचिन के जो है मान लेते हैं मैथ में 100 मैक्सिमम मार्क्स है, और साइंस में भी हमारे 100 मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, और लेके आता है ये 100 में से कितने 70 मार्क्स मैथ में लेके आता है, साइंस में कितने लेके आता है 60 मार्क्स। कह रहा है कि इन दोनों का बोथ का परसेंटेज कितना है, दोनों को मिलाकर परसेंटेज कितना है। तो इनको जोड़ लेते हैं। कितने लाया है ये 130 मार्क्स, कितने में से 200 में से। ठीक है, 130 अपॉन 200 इंटू 100, ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 65% टोटल मार्क्स लेके आया दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर। इसका आंसर हो जाएगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। वो कह रहा है कि ये जो फर्स्ट टर्म जो है जैसे सेकंड टर्म से रिलेटेड है, ऐसी थर्ड टर्म जो है इसका फोर्थ टर्म किससे रिलेटेड होगा। देखिए RAW, तो इसने जो है यहाँ राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाके लिख दिया इसे। RAW को क्या लिख दिया, WA और R। ठीक है, WAR। अब ऐसे लिखना हमें इसे भी RATS, ये हमारा इसका आंसर हो गया। RATS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इंक्लूड। वो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक 4 मूलभूत तत्व हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे होते हैं वो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है। ठीक है, इसमें जो है जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें आपको सनलाइट की ज़रूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की ज़रूरत होगी, क्लोरोफिल की ज़रूरत होगी। और हाँ, इसमें एक चीज़ है जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, केमिकल की ज़रूरत नहीं है, कोई केमिकल तो बाहर से यूज़ होता तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मिनरल्स खनिज की ज़रूरत नहीं है, केमिकल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें जो मीठा होता है उसके लिए यूज़ होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये हो गया क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X एंड Y कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ये कहता है कि X और Y जो हैं दोनों मिलके 16 दिन में काम कर देते हैं। ठीक है, Y एंड Z कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन में। Y और Z कह रहा है कि दोनों मिलके 24 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट X, Y और Z, वो क्या तीनों मिलकर टुगेदर कैन डू इट 12 दिन में। कह रहा है कि तीनों मिलके 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। कहता है हाउ मच टाइम विल X और Z टेक टू फिनिश इट। वो कह रहा है X और Z को इसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, और ये दोनों मिलके 7 करते हैं। तो देख लेते हैं, इनका LCM ले लेते हैं। टोटल हमारा LCM आ गया 48। ठीक है, 16 होती है 48, 24 दूनी 48, 12 दूनी 12 चौका 48। ठीक है, ये तीनों मिलके 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। वाई और जेड मिलके 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। एक्स और वाई मिलके 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। 16 दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब तीनों एक्स वाई और जेड तीनों मिलके 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ से जेड की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई 3 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं और ये तीनों मिलके 4 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं। 4 की एफिशिएंसी से 3 को हटा देंगे तो हमारा जेड आ गया
एक की एफिशिएंसी से जेड अकेला काम कर रहा है। ऐसे हम एक्स निकाल लेंगे। एक्स निकालने के लिए इन तीनों में से क्या माइनस करना पड़ेगा, वाई जेड को माइनस करना पड़ेगा। वाई जेड जो है हमारे 2 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तीनों 4 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 4 में से 2 घटा देंगे तो ये हमारा आ गया 2 की एफिशिएंसी से। अब दोनों एक्स और वाई, एक्स और जेड मिलके कितने की एफिशिएंसी से करेंगे, ये 3 की एफिशिएंसी से करेंगे। अगर दोनों मिलके काम करेंगे, टोटल काम करना है, दोनों जो है 3 की एफिशिएंसी से करेंगे। टोटल काम कितना हमारा 48 को 3 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 16 दिन में काम हो जाएगा। 16 3 48, इसका आंसर आ गया हमारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तात्या टोपे वाज वन ऑफ द लीडर हु पार्टिसिपेट इन द इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ। ठीक है, तात्या टोपे एक लीडर था जिसने पार्टिसिपेट करा था कौन से इंडियन के रेवोल्यूशन में। तो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेशन करा था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। 1857 की क्रांति इस वजह से हुई थी क्योंकि पहले जो ब्रिटिश रूल था, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, तो वहाँ पे एक जो है पुरानी बेंस की बंदूक यूज़ होती थी, तो उसके रिप्लेस में ये बेंस की बंदूक यूज़ होती थी। ठीक है, इसके रिप्लेस में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो एनफील्ड राइफल ले आई। ठीक है, एनफील्ड राइफल ले आई थी। ठीक है, एनफील्ड राइफल लेके आ गए। तो उसके बाद जो है उसमें ये वहाँ पे एक ये अफवाह फैल गई कि जो इसके कारतूस हैं उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली है, जिससे कि वहाँ के जो सैनिक थे, इंडिया के जो सैनिक थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया कि भाई हम जो है इन राइफल्स की ये कारतूसों को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको दांत से चबा के यूज़ करना होता था। तो उन्होंने मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। तो मंगल पांडे जी जो 34वीं रेजिमेंट के थे वो लीड कर रहे थे इसको, और उन्होंने जो है 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर था एक, उसको गोली मार दी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मेजर था उसको गोली मार दी, जिसका नाम था सर्जेंट मेजर। इसी वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी चढ़ा दी। मंगल पांडे 8 अप्रैल, ये जो मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, ये सब आप नोट कर लेना, क्योंकि इसमें से पूछ सकता है कि मंगल पांडे को किस टाइम फांसी पर चढ़ाया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, अब जब ये विद्रोह हुआ 1857 का, 1857 की क्रांति जो है, अब ये 1857 की क्रांति स्टार्ट कब हुई थी, इसकी डेट जो कौन सी थी, 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 को स्टार्ट थी। ठीक है, इसको जो है अलग अलग लीड कर रहे थे अलग अलग जगह से। जैसे दिल्ली में जो हमारा बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल शासक था, जो कि वहाँ पे रूल कर रहा था, दिल्ली में मुगल शासक रूल कर रहा था 1857 में। पर जो इसको लीड कर रहा था, एक्चुअल लीडर जो होता दिल्ली में, वो था जनरल बख्त खान। ठीक है, दिल्ली में जो था जनरल बख्त खान। ठीक है, ऐसी लखनऊ में हमारी जो बेगम हजरत महल कर रही थी लीड। कानपुर में नाना साहिब और तात्या टोपे लीड कर रहे थे। यहाँ पे नाना साहिब और तात्या टोपे कानपुर से लीड कर रहे थे। बिहार से कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर खान कर रहे थे। और झांसी से हमारी जो है रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी 1857 की। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे और यूपी से शाह मल कर रहे थे। इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे लखनऊ का बेगम हजरत महल कर रही थी, कानपुर से नाना साहिब और तात्या टोपे कर रहे थे। ठीक है, और झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the given word pair, there are alike in some manner and one is difference। वो कह रहा है कि इनमें से एक ओड है, बाकी 3 जो है किसी तरह से मिल रहे हैं। अब देखिए, काव का क्या होता है, काल्फ का मतलब क्या होता है, बछड़ा। ठीक है, लोयन शेर का क्या होता है, शावक कब कहते हैं, शावक को क्या कहते हैं, कभी कहते हैं। ठीक है, डॉग का क्या होता है, यहाँ पे बार्क नहीं होता, डॉग तो भौंकता है, बार्क का मतलब भौंकना हो गया। और डॉग के जो बच्चे का नाम होता है उसे क्या कहते हैं, पप्पी कहते हैं या फिर पिल्ला कहते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पिल्ला या पप्पी कहते हैं। तो हमारा ये ओड वन आउट हो गया। इंसेक्ट का जो होता है उसे लार्वा ही कहते हैं, हिंदी में भी लार्वा कहते हैं और इंग्लिश में भी लार्वा ही कहते हैं इंसेक्ट का। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया पिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन अ क्लास इज 7 टाइम्स द नंबर ऑफ द बॉयज़। वो कह रहा है कि जितने भी बॉयज़ हैं, सपोज हम मान लेते हैं बॉयज़ x हैं। ठीक है, गर्ल्स जो है हमारी कितनी हो गई, 7x। टोटल मिलके हमारे जो है 8x हो गए। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन अ क्लास। ठीक है, वो कह रहा है कि कौन जो है इनमें जो है रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्लास को। अब हमें क्या देखना है कि जो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा 8 से। 8 निम्मा 72, 52 हमारा डिवाइड नहीं होने का, 8 8 छिंग 48, 8 एकम 8, मतलब ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ओड वन आउट कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया, ये जो है हमारा 52 इसका ओड वन आउट का आंसर आ जाएगा। विच टाइप ऑफ पेंटिंग आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द थ्रिवुर और अजंता टेम्पल्स। कह रहा है कि कौन से प्रकार की चित्रकला जो है अजंता टेम्पल्स के और थ्रिवुर टेम्पल्स के दीवारों पर पाई गई है। ठीक है, ये जो है मुरल मुरल भित्ति, इसको भित्ति कहते हैं हिंदी में, ये पेंटिंग का नाम है। ये जो है अजंता और थ्रिवुर की वॉल पर पाई गई है। ठीक है, अजंता केव अब देख लेते हैं। अजंता केव कहाँ है हमारी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है हमारी अजंता केव्स हैं। इसके अंदर जो है टोटल 29 केव्स हैं जो कि बुद्ध धर्म के डेडिकेटेड है। ठीक है, इसमें जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इन यूनिटरी स्टेट द गवर्नमेंट परफॉर्म्स ऑल द गवर्नमेंट फंक्शन। ठीक है, एकात्मक राज्यों में कौन सी सरकार जो है, एकात्मक राज्यों में कौन सी सरकार जो है सभी सरकार कार्य करती है। तो हमारी जो सेंट्रल केंद्र सरकार जो है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं, मेन जो है सरकार जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ऐसी ही है। इन यूनिटरी स्टेट में कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेम ऑफ द फेमस पेट्रोलियम साइट लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, वो कह रहा है कि गुजरात में कौन सी फेमस पेट्रोलियम साइट जो है जो लोकेटेड है। अंकलेश्वर जो है हमारी गुजरात में पेट्रोलियम साइट है जो कि लोकेटेड है। गुजरात में और कौन सी है, गुजरात में एक तो खंबात है और एक अंकलेश्वर है। अब सपोज जो इस बार एग्जाम होगा उसमें खंबात पूछ सकता है, तो इसलिए ये आपको सब नोट करते हुए चलना है। इसके नोट्स खुद से बनाने हैं, बाकी आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और अब देख लेते हैं जो फर्स्ट पेट्रोलियम है, पहला पेट्रोलियम क्षेत्र जो है, पहला पेट्रोलियम क्षेत्र जो है ये जो है असम के डिबगोई में है। ठीक है, असम के डिबगोई में। इसकी खोज जो है 1901 में हुई थी, 1901 में। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम की आपूर्ति करता है हमारे देश में वो जो है मुंबई में, मुंबई हाई पेट्रोलियम करके है, मुंबई हाई पेट्रोलियम, हिंदी में लिख देते हैं मुंबई हाई पेट्रोलियम। इसकी खोज जो है 1976 में हुई थी। इससे जो है 60% जो है हमारी आपूर्ति पूरी होती है हमारे देश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3 नंबर गिवन बिलो आर लाइक इन सम मैनर, आइडेंटिफाई द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। वो कह रहा है कि जो है किसी प्रकार से ये जो है रिलेटेड है, इसके आगे का बताना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बीच में सबसे पहले क्या देखना है आपको, डिफरेंस देखना है। 94 और 61 में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 33 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 61 और 83 में देख लेते हैं, ये हमारा आ गया 22 का, 11 3 33 मतलब माइनस हो रहा है, 11 के गुणा में चल रहा है। ठीक है, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। अब 83 से अब यहाँ जो है हमारा माइनस था, यहाँ जो है प्लस हो गया। अब फिर हम जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ -11 करेंगे। 83 में से -11 गए तो 72 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन हॉर्स इज फॉर्म ऑफ, ट्रोजन हॉर्स क्या है, कौन सी फॉर्म है। ये जो एक वायरस है जो कि कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स के नाम का एक वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर में वायरस आते हैं। ठीक है, इसका आंसर वायरस अटैक आ जाएगा। ठीक है, और सर्विस अटैक कुछ नहीं होता, स्लैमर वॉर्म कुछ नहीं होता, मलेशिया वॉर्म कुछ नहीं होता। केशव नंदा भारती केस इन 1973 स्टैम्प द क्वेश्चन दैट प्रेम्बल कैन। ठीक है, 1973 में केशवनाथ भारती केस में इस मामले को उठाया, किस प्रस्तावना को। ठीक है, इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है चेंज कर सकते हैं, बी अमेंडेड। वो कह रहा है कि बी चेंज कंप्लीटली, पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, नहीं पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते। बी सेपरेटेड इनटू सेक्शन नहीं कर सकते। नॉट बी अमेंडेड
इसमें हम जो है संशोधन कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ इसकी हिस्ट्री। 1960 में एक बियरबाड़ी केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। जो इसको जो है ये प्रेम्बल जो है इसको प्रस्तावना कहते हैं हिंदी में, प्रस्तावना, ठीक है। 1960 में जो है हमारा बियरबाड़ी केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। प्रस्तावना जो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें कहा कि संविधान का अंग नहीं है। उस टाइम जो है 1960 में जो था ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, अतः संशोधन नहीं कर सकते, इसमें जो है हम चेंज नहीं कर सकते 1960 में। फिर जो है 73 में केशवनाथ भारती का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 13 सदस्य की पीठ देख रही थी। उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है हमारे जो है संविधान का एक अंग है, ठीक है। अतः विधायिका संशोधित कर सकते हैं, इसमें जो है विधायिका में संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान और जब प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का दर्शन भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Pulling of the earth gravitationally in the same direction by the sun and the moon causes, ठीक है। ये जो है कि वो कह रहा है सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है, ठीक है। जो ये हमारा जो है इसका वृद्ध टाइड्स होता है, वृद्ध ज्वार भाटा, इसे कहते हैं वृद्ध ज्वार भाटा, वृद्ध ज्वार भाटा। ये जब ज्वार भाटा आता है जब सूर्य और चंद्रमा जो है गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी के एक ही दिशा में खींचने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डब्ल्यू का कोड जो हमारा 46 है, कैट का कोड हमारा 48 है, 48 है, तो डॉग का कोड पूछ रहा। अब डब्ल्यू की जो है इसका जो है कोड क्या होता है डब्ल्यू का 23, इसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस वैल्यू जो होती है वो 23 होती है डब्ल्यू की, ठीक है। इसका क्या कर रहा है इनने यहाँ क्या करा, डबल कर दिया, 23 × 2 46, 46 आ गया। अब कैट का 48 कैसे आएगा, सी की वैल्यू कितनी होती है 3, ए की 1 और इसकी कितनी होती है 20, टी की 20 होती है, 20 और 3 23 और 1 24, 24 × 2, 24 दूनी 48। इसका मतलब क्या है, इनकी जो है वैल्यू को ऐड करके इसका डबल करना है। अब डी को देख लेते हैं, डी की वैल्यू कितनी होती है 4, ओ कितना होता है 15, जी कितना होता है 7, 15 7 22, 22 4 26, 26 दूनी 52, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोफिया एंड रोहन प्ले बैडमिंटन एंड फुटबॉल। वो कह रहा है कि सोफिया और रोहन, चलो पूरे लिख लेते हैं। सोफिया और रोहन जो है हमारे ये क्या करते हैं, बैडमिंटन और फुटबॉल खेल लेते हैं। बैडमिंटन भी खेल लेता है ये और फुटबॉल भी खेल लेता है, सोफिया भी और ये भी, बैडमिंटन भी और फुटबॉल भी। नेक्स्ट दिनेश और राहुल, अब यहाँ पर और लिख लेते हैं दिनेश और राहुल प्ले क्रिकेट और वॉलीबॉल। क्रिकेट भी खेल लेता है दिनेश और वॉलीबॉल भी खेल लेता है, ऐसी ये भी क्रिकेट खेल लेता है और वॉलीबॉल भी खेल लेता है, ठीक है। रोहन और नवीन प्ले हॉकी और क्रिकेट। वो कह रहा है रोहन और नवीन जो है, रोहन तो ये रहा क्रिकेट भी खेल लेता है और हॉकी भी खेल लेता है, और नवीन है नहीं तो नवीन को आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। नवीन हमारा जो है क्या, हॉकी और क्रिकेट नवीन भी खेल लेता है, ठीक है। हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब वो पूछ रहा है कि कौन जो है क्रिकेट नहीं खेल सकता। देखो रोहन हमारा क्रिकेट खेल लेता है, दिनेश भी खेल लेता है, रोहन भी क्रिकेट खेल लेता है और नवीन भी खेल लेता है, और वो राहुल भी खेल लेता है और नवीन भी खेल लेता है। मतलब ये चारों तो क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन नहीं खेल रहा, सोफिया क्रिकेट नहीं खेली, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, सोफिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अच्छा इसकी जो है मिरर इमेज बतानी है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा ये क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। कभी शीशे में खड़े होना, ठीक है, अपना आप राइट हैंड उठाओगे तो शीशे के अंदर जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट हैंड उठाएगी आपको, ठीक है। ऐसी ही है बस। इसका देखो ये हमारा लेफ्ट में है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसको अब ये मिरर में गया तो ये अपना सीधा वाला इधर की साइड ये यूँ आएगा, और ये वाला हमारा इधर लेफ्ट राइट है तो ये हमारा इधर आ जाएगा लेफ्ट में। बस अब देख लो जो सा भी मैच हो रहा होगा ये इस टाइप से बनेगा। ये तो गलत आ रहा है, ये तो वैसे नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि इसकी जो है ये देखो डायरेक्शन ये यहाँ इधर कहीं आनी चाहिए और ये थोड़ी नीचे आनी चाहिए, बीच में आ रही है, ये वैसे नहीं बन रहा, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, 3 बजा रहा है, यहाँ तो कहीं है ही नहीं। ये वाला देखो ये बिल्कुल सेम सी है ये चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो
व्हेन वाज गोवा कैप्चर्ड बाय द पुर्तगालीज, वो कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा को कब कैप्चर्ड करा गया। ठीक है, ये जो है हमारा 1910 ईडी 1910 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कैप्चर करा गया। चलो इसको मैं बता देता हूँ। 1509 में जो है अल्फांसो डी बुकर्क भारत में जो पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, ये जो है फर्स्ट वायसराय था, पहला वायसराय कह लेते हैं। ठीक है, पहला वायसराय बनकर आया था। ठीक है, इसने जो क्या करा, 1510 में जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब्जा लिया। यूसुफ आदिल शाह 1510 में इनने गोवा को कैप्चर कर लिया था। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। अब आपसे ये पूछ सकता है कि भाई 1510 में गोवा को किस शासक से कैप्चर किया गया था, अल्फांसो डी बुकर्क ने? तो नाम बता दो कि यूसुफ आदिल शाह ने से कैप्चर किया। ठीक है, जो है इन्होंने जो है पुर्तगालियों ने गोवा को अपना व्यापारिक केंद्र भी बनाया था। गोवा को जो है पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्र बनाया था। यहाँ पे व्यापारिक केंद्र था, मुख्यालय था। ठीक है, और जो पहला ये भी पूछ लेता, पहला जो है पुर्तगाली वायसराय कौन था? पहला पुर्तगाली वायसराय अगर पूछ ले, पहला पुर्तगाली वायसराय ठीक है, तो उसे कहेंगे हम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये जो है पहला पुर्तगाली वायसराय था। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कई बार, पुर्तगाली वायसराय कौन था पहला? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लीडिंग पेट्रोलियम एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2019? ये तो 2019 का क्वेश्चन था। अब ये भी पूछ सकता है कि 2024 में कौन है, देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है हमारा सऊदी अरेबिया है। ठीक है, सऊदी अरेबिया। सेकंड पे रशिया है। थर्ड पे कौन है हमारा? कनाडा। और फोर्थ पे यूएस। बस इससे ऊपर नहीं पूछने का। 19 में भी यही थे, 24 में भी, आज भी सेम यही है जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब, रशिया, कनाडा और यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 number have been given out of which 3 are like in some manner and 1 is different। वो कह रहा है कि 3 जो है एक ही मैनर में, जो है एक जो है डिफरेंट है, उसे बताना कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जोड़ के 7 4 11 12 6 16 नहीं 16 9 5 14 5 19 19 4 23 इंटू करके 4 1 इंटू 4 1 4 16 16 17। ठीक है, ठीक है, इसका जो है ये देखो, इसमें जो कर रखा है ना 4 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 4, इसको इंटू करने के बाद इसे 6 से डिवाइड कर देंगे। जो भी होगा वो इसका आंसर आ जाएगा, जो डिवाइड नहीं होगा वो ओड वन आउट है। ठीक है, अब देख लेते हैं। 4 चौका 16 सत्ते 112। 112 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 कम 6 कितना आ गया? 52। यही हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर हमारा यही आ जाएगा। अब ये वाला एक और करके देख लेते हैं, अगर डिवाइड हो जाएगा। ये देख लेते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 6। 6 दूनी 12 दूनी 24। 24 हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 चौका 24। ठीक है, अब ये वाले देख लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9। 9 पंजे 45। 5 चौका 20। 45 इंटू 20 900 आ गया। 45 इंटू 20 हमारा 900 आ गया। 900 को 6 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 6 कम 6 6 पंजे 150 आंसर। ये भी हो रहा है डिवाइड, ये भी हो रहा है, ये बचा, ये भी कर लेते हैं। 9 6 54 इंटू 7 21। 54 को इससे डिवाइड कर देते हैं। 4 एकम 4 1 पंजे 5 4 दूनी 8 5 दूनी 10 4 8 5 13 1 1। अभी से 6 से 6 कम 6 52 6 6 6 36
छठ 48, 48, 48 में ये कितना बचा हमारा, 5, 54, 54 बचा, 6 न्यू 54, 189 आ रहा इससे, तो ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। जो डिवाइड नहीं हो रहा वो हमारा ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीक्ड सीक्रेट इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट नोन एज द पनामा पेपर बिलोंग्स टू, क्या ये जो है वो कह रहा है कि द लीक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट जो है नोन एज अ पनामा पेपर बिलोंग किससे करता है, ये जो है मोसैक फोनेस्का एंड कंपनी से रिलेटेड करता है। ठीक है, इंटरनेशनल जो है ये जो हमारा एनजीओ है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ठीक है, इसने ही जो है पनामा पेपर का खुलासा किया था, पनामा पेपर का खुलासा किया था। ठीक है, अब ये पनामा पेपर है क्या, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला जो एक कंट्री है जिसका नाम है पनामा। ठीक है, तो उसने जो है ये कानूनी कंपनी के सर्वर को 2013 में हैक करके इसके बाद इसका खुलासा किया। ये जो हमारा एनजीओ है इन्हें खुलासा किया था, तो ये बहुत फेमस हुआ था, ये इस पनामा पेपर के नाम से, स्कैम के नाम से लीक हुआ था। और जो है इसका ये बिलोंग करती है मोसाका फोनेस्का एंड कंपनी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कोस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। ठीक है, देखते हैं। कोस थीटा प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो इससे इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब इसे इधर ले आएंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस 1। अब ये देखेंगे तो हमारा जो है ये कोस स्क्वायर, वो कोस थीटा का, कोस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बनना है। ठीक है, ये कोस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बनना है। देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोस थीटा, इसका हमारा ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये इससे कट गया, कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 1, और 1 किसकी होती है कोस में, कोस में 1 जो है हमारी कोस 0 की वैल्यू होती है, कोस 0 की 1 हो गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 डिग्री हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहा है, साइन 6 की पावर थीटा प्लस कोस 6 की पावर थीटा का हमें आंसर बताना है। तो साइन 6 की पावर, वो साइन 0 की वैल्यू की पावर 6, साइन 0 डिग्री की पावर 6 प्लस कोस 0 डिग्री की पावर 6। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 + 1 = 1 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है 2 sin 3x - 3 इज इक्वल टू 10 to 40 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। 2 sin 3x - 3 डिग्री इज इक्वल टू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 + 60, भाई 180 और 60 240 हो गया, 180 डिग्री + 60 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 1060 डिग्री आ गया। और 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, अब ये जो हमारा क्या है, इसकी वैल्यू साइन 3x - 3, इसको क्या लिख देंगे, √3/2, ये वाला 2 हमारा उठ के नीचे आ गया। अब ये किसकी वैल्यू हो गई है हमारी, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। क्या बचा, 3x - 3 इज इक्वल टू 60। अब यहाँ क्या, 3x इज इक्वल टू 63 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 नीचे, 3 1 3, 21 डिग्री हमारी आंसर आ गया। इनने x की वैल्यू ही पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच 5-year प्लान इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द PC मानलोविस मॉडल। वो कह रहा है कौन सा जो 5-year प्लान है PC मानलोविस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जो आधारित है वो तो है, इसका आंसर जो है सेकंड 5-year प्लान है। मैं आपको सारे बता देता हूँ। जो टोटल जो है हमारे टोटल कितने आए थे, 12 5-year प्लान आए थे। ठीक है, फर्स्ट 5-year प्लान
कब आया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में। और ये 5 साल तक 1956 तक चला था। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था? HD हेरड डोमर मॉडल पर। ठीक है, हेरड डोमर मॉडल पर आधारित था। अब सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया? सेकंड 5 ईयर प्लान आया हमारा 56 से 61 के बीच में, 1956 से 1961 के बीच में। ये किस पर आधारित था? ये PC महालनोबिस पर था, PC महालनोबिस। थर्ड कब आया? 61 से 66 तक आया। ये किस पर था? गदगिल फॉर्मूला पर आधारित था, गदगिल फॉर्मूला। फिर जो है ब्रेक हो गया यहाँ पर, प्लान हॉलीडे जिसे कह सकते, प्लान हॉलीडे हुआ। प्लान हॉलीडे आया कितना? 66 से 66 तक ये हमारा प्लान हॉलीडे रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है लड़ाई छिड़ गई थी 1965 में, जो हमारी हिंदुस्तान की लड़ाई छिड़ गई थी, इसलिए यहाँ पर कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। फिर आया फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान ये कब से कब आया? ये 69 से 74 तक हमारा आया। ये जो है ये भी गदगिल फार्मूला और रुद्र एलन दोनों फार्मूला पर बेस्ड था। ठीक है, फिर आया फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब से आया? 74 से 79 तक आया। ये किस पे था? ये DP धर मॉडल पे था, DP धर मॉडल। फिर आया रोलिंग प्लान, इसे रोलिंग प्लान कहते हैं। ये हमारा कब आया? ये 78 से 80 के बीच में आया। ठीक है, इसके आगे जो है इनके पूछता नहीं है, शुरू के ही 5 पूछता। बाकी मैं इसके आगे प्लान बता देता हूँ कौन कौन सा आया। 6 5 ईयर आया हमारा, कब से आया? 80 से 85 के बीच में आया। 7th आया हमारा 7 5 ईयर 85 से 90 के बीच में आया। 8th प्लान आया 92 से 97 के बीच में आया, जो यहाँ पे LPG लेके आए थे, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लेके मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। ठीक है, 9th 5 ईयर प्लान जो आया हमारा 97 से 2002 तक आया। और 10th जो आया हमारा वो 2002 से 2007 तक आया। 11th 7 से 12 और 12th ये जो हमारा आखिरी था 12 से 17 था। बीच में जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई, मोदी गवर्नमेंट आ गई यहाँ पे 2014 में, तो इन्होंने जो है इसे रिप्लेस करके यहाँ पे नीति आयोग बना दिया। ठीक है, नीति आयोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। ये हमारे टोटल 12 ईयर प्लान थे, 12 प्लान थे 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज निब्बल? कह रहा है निब्बल क्या होता है। ठीक है, निब्बल एक जो है मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बाइनरी क्या होती है? 0 और 1, ये हमारी बाइनरी हो गए। ठीक है, इनको ठीक है, अब जो है 8 बिट को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। ठीक है, और 4 बिट को क्या कहते हैं? निब्बल हमारा होता है 8 बिट का एक निब्बल होता है। इन टर्मिनोलॉजी व्हाट इज निब्बल? ठीक है, अच्छा निब्बल जो है हमारा 4 बिट का एक निब्बल होता है, 4 बिट का एक निब्बल होता है। ठीक है, अब व्हाट इज निब्बल? निब्बल जो है हाफ अ बाइट। 8 बिट को क्या कहते हैं? बाइट। ठीक है, 4 बिट को क्या हो गया? हाफ अ बाइट, मतलब निब्बल हो गया हमारा। 4 बिट को कहते हैं, इसका मतलब बाइट का आधा हो गया। 8 बिट पे क्या होता है? हमारा एक बाइट होता है, बाइट का आधा हो गया, हमारा एक निब्बल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबिसिनिया इज द ओल्ड नेम ऑफ द विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग? अबिसिनिया जो है कौन से देश का पुराना नाम था? अबिसिनिया जो हमारा इथोपिया का पुराना नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2 4 6 8। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2 4 6 8 है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हमारा?
360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग जो है हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब इनको जो है ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8x इजिकल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। 8 6 14 4 18 2 20, 20x की वैल्यू हमारी 360 आ गई। ठीक है, काट दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री आ गई। ठीक है, वो क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज एंगल, इसमें जो स्मॉलेस्ट बताना, स्मॉलेस्ट कितना आ गया, 2, 18 2 36, इसका आंसर हमारा 36 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्वीन ऑफ द अहमदाबाद फोर्ट अगेंस्ट एम्परर अकबर। ठीक है, अकबर के खिलाफ कौन सी रानी लड़ी थी। ठीक है, अकबर के खिलाफ कौन लड़ी थी, चांद बीवी। चांद बीवी जो है अकबर के खिलाफ लड़ी थी। अहमदनगर, ये जो है चांद बीवी जो है अहमदनगर की रहने वाली थी, और ये जो है इसकी जो है शादी जो है बीजापुर के शासक आदिल शाह से हुई थी, जिससे गोवा कब्जा लिया था। वही बीजापुर के शासक आदिल शाह से चांद बीवी की शादी हुई थी। अब जो है हमारी ये रूपमती कौन थी, रूपमती जो है मालवा शासक जो है बाज बहादुर की रानी थी। रूपमती मालवा शासक बाज बहादुर की रानी थी। अब ये भी पूछ लेता है रजिया सुल्तान कौन थी। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। कौन थी, प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम महिला शासिका। ये कई बार पूछा इस क्वेश्चन को। ये जो हमारी दिल्ली सल्तनत की थी, दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्तान जो है पहली महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डिग अ टैंक इन 12 डेज में। ठीक है, वो कह रहा है ए और बी जो है कोई काम 12 दिन में करते हैं। विच ए अलोन, ए और बी दोनों मिलके करते हैं, हम तो ये मान के चलेंगे ए बी जो है 12 दिन में। ए कैन अलोन डिग इन 24 दिन में, ए जो अकेला 24 दिन में करता है। हाउ मच ऑफ द टैंक कैन बी डिग इन बी इन अ डे। कह रहा है कि एक दिन में बी कितना टैंक। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया हमने, क्या एलसीएम आ गया, 24 एलसीएम आ गया। 12 दूनी 24, 24 एकम 24, दोनों मिलके 2 की एफिशिएंसी से। और जो है ये कितने की एफिशिएंसी से कर रहा है, 1 की एफिशिएंसी से ए कर रहा है, तो बी कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 1 की एफिशिएंसी से करेगा। ठीक है, 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। एक दिन में कितना करना है, 1/24, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ अक्टूबर 2020। कह रहा है कि इतने आर्टिकल थे 2020 तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। देख लेते हैं इसके जो हमारे 395 आर्टिकल। इसका आंसर तो ये हो गया सबसे पहले तो। ठीक है, अब मैं इसका बता देता हूँ आपको। टोटल जो है 395। ठीक है, स्टार्टिंग में जो थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब जो है आर्टिकल टोटल कितने थे, 395 थे। ठीक है, 390 जब इनिशियली, अच्छा ये मैंने इनिशियली को बता दिया। प्रेजेंट में जो है 448 है। ठीक है, इसमें जो है उपअनुच्छेद वगैरह सबको मिलाकर 448 है। अनुच्छेद हमारे 395 में थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। पार्ट कितने थे, पार्ट को कहते हैं भाग। कितने भाग थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन जब 22 पार्ट थे, और आज कितने हैं, 25 पार्ट हैं। जब कितने थे, 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे। अब कितने हैं, 448। इसमें जो है ऐसा होता है कि आर्टिकल जो है संशोधित करके लिख देते हैं इसमें। ठीक है, ये 340 ए बी कै ख करके इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक, अनुसूची और शेड्यूल कितने थे, शेड्यूल ये हमारे 8 थे उस टाइम। आज कितने हैं, 12 अनुसूचियां हैं जो आज के टाइम पे हैं। ये प्रेजेंट में हो गए, और ये हमारे जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंट में 448 आर्टिकल अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें ऊपर ये बार देगा, ये बार दे रखी है, इनको क्या करना है आपको, 10 में से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, अपॉन 9 प्लस 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। बस इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व कर लिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 एलसीएम ले गया
ये आ गया हमारा, ठीक है। नो एलसीएम आ गया 5 + 6 + 7 + 8, 8 7 15 6 21 5 26/9 आ गया। 26/9 को क्या लिखते हैं, 9 दूनी 18, 18 और 8 ये आ गया, 2 से ही 2 8/9 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखता है कॉलम को कोड कैसे लिखते हैं, XZON, कॉलम को X, ठीक है। इसका जो है अपोजिट, C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। बस ऐसे इसको लिख देना हमें। L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। O का अपोजिट क्या होता है, L होता है। V का अपोजिट क्या होता है, E होता है। और E का अपोजिट क्या होता है, B होता है। इसकी एक वो होती है ट्रिक जो आपने पढ़ी होगी सबने, आज़ाद बॉय क्रैक्स लेकर, ठीक है। आज़ाद से A और Z, A का Z आ गया, ठीक है। बॉय B का Y आ गया। इसकी ये पूरी ट्रिक है, सबने पढ़ रखी होगी। क्रैक्स लेकर क्रैक्स C और X आ गया इसका, ठीक है। इससे पूरा वो अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज स्पेस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय, वो कह रहा है कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो है किसने स्टार्ट किया था। तो ये जो है विक्रम साराभाई ने 1862 में इंडिया का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। 1962 में इंडियन नेशनल स्पेस कमेटी बनी थी, इंडियन नेशनल स्पेस कमेटी। ये कमेटी बनी थी जब इसका स्टार्ट हुआ था। और 1969 में जो है ये भी पूछ लेगा, इसरो की स्थापना करी गई थी। इसरो की स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहा है कि पहाड़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ द राजस्थान इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग। आर्ट, पहाड़ जो है एक जो है राजस्थान की आर्ट फॉर्म है। ये जो है कौन सी पेंटिंग से रिलेटेड है, ये जो है रिलीजियस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कोल्ड, ठीक है। पहला जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है उसे तो हम कहते हैं परम 8000 जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो कि 1991 में बना था। 1990 से 91 के बीच में बना था। और बनाया किसने था, सीडेक कंपनी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। प्रथम कंप्यूटर जो स्थापित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो कोलकाता में हैक 24 के नाम का जो है कोलकाता में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, प्रथम कंप्यूटर जो है इंडिया का, ठीक है। और पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर द रेक्टेंगल शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द 10th ग्रेड, ठीक है। रेक्टेंगल क्या बता रहा है, रेक्टेंगल जो है 10th क्लास में जो स्टूडेंट है। द पैरेललोग्राम जो है वो बता रहा है कि गर्ल्स बता रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम जो है हमारा बता रहा है गर्ल्स। द ट्राइंगल शोज द नंबर, ट्राइंगल जो है हमारा टेनिस प्लेइंग स्टूडेंट, टेनिस जो खेलते हैं, ठीक है। एंड द सर्कल जो बता रहा है क्या, बॉयज़। सर्कल क्या बता रहा है, बॉयज़ प्लेस क्रिकेट, ठीक है। बॉयज़ क्रिकेट बता रहा है। हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट आर इन द 10th ग्रेड, वो कह रहा है कि 10th ग्रेड में कितने स्टूडेंट हैं। एंड हाउ मैनी देम प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, कह रहा है कि क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हो, ऐसे कितने हैं हमारे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमारा वो कह रहा है कि 10th ग्रेड में कितने स्टूडेंट हैं। 10th ग्रेड मतलब हमने क्या लिखा था, 10th में हमारा जो है रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल में कितने टोटल कर लो, ये 25 12 27 27 और 27 और ये 3 30 30 और 11 41 और 5 41 5 25 है। एक सेकेंड वेट, ये रहा 25 12 37, सॉरी वो 27 बता दिया तो मैं भी कर रहा हूँ। 25 12 ये लिख लेते हैं। रेक्टेंगल में कौन कौन सा आ रहा है, 25 12 11 5 3
और 7, ये टोटल जो है रेक्टेंगल में आ रहे हैं। इनको टोटल करते हैं, 25 12 37, 37 10 कितना हो गया 47, 48, 48 5 53, 53 3 56, 56 7 63, 56 7 63 हो गए। ठीक है, इसका मतलब 10th ग्रेड में कितने 63 स्टूडेंट हैं। अब ये तो हमारे दोनों कैंसिल हो गए, ये तो ना ये होने का ना ये होने का, क्योंकि फर्स्ट में ही है। अब देख लेते हैं, वो कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ देम प्ले बोथ क्रिकेट और टेनिस। क्रिकेट और टेनिस मतलब जो है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, क्रिकेट और टेनिस देख लो, सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है। सिर्फ 5 ही ऐसा जो दोनों में आ रहा है और कहीं नहीं है। देख लो 11 जो है सिर्फ उसमें आ रहा है ट्रायंगल में। ट्रायंगल मतलब टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, 3 जो है ये भी ट्रायंगल में भी आ रहा है, और इसमें जो है ये जो है 3 जो है गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो टेनिस खेलती हैं और 10th ग्रेड की हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। जिसका आंसर हमारा क्या गया, ये फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 75। इसे लिख लेते हैं हम, x + y = कह रहा है 75 है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 300। वो क्या कह रहा है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का डिफरेंस जो है हमारा, इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है कितना है 300। ये तो हो गया क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला होता है x + y x - y। इसको हमने खोल दिया, x + y x - y = कितना आ गया 300। x + y कितने वैल्यू दे रखी है, तो x - y आ गया। x - y कितना आ गया 75 चौका 300 होता है हमारा। x - y हमारा 4 आ गया। तो वो क्या कह रहा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टू नंबर। वो कह रहा है डिफरेंस बताना, x - y का डिफरेंस कितना आ गया 4, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच इंडियन सिटी इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जो नागपुर का एयरपोर्ट है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एयरपोर्ट के नाम से रखा गया है। ठीक है, नागपुर को क्या कहते हैं, ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ऑरेंज सिटी। ठीक है, पुणे को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन। और हैदराबाद को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ निज़ाम, निज़ाम का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ निज़ाम। हैदराबाद को सिटी ऑफ निज़ाम के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 3 इन 3 15 298। इसमें जो है हमें फेस वैल्यू बतानी है। तो इसका आंसर होता है ना, जैसे ये पूछता है तो इसका जो है इन दोनों के बीच को हम डिफरेंस कर देते हैं। 9 में से 3 गया 6, इसका आंसर आ गया। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस वीडियो में जो हमारे टोटल 40 क्वेश्चन हो गए हैं। एक और वीडियो आएगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, डेली 2 वीडियो आएंगी जिसमें हम कंप्लीट कर देंगे पूरे पेपर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, तो और ज़्यादा बनाने में मन करेगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।